रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। पानी उच्चियां जाइयां सी गिर जांदा, पानी उच्चियां जाइयां सी गिर जांदा। रसूल अरबी जदर नजर कर दे उधर काबा भी फिर जांदा। पानी उच्चियां जाइयां सी गिर जांदा। रसूल अरबी जदर नजर कर दे उधर काबा भी फिर जांदा। रब ने कहा जिब्रील तू जा, रब ने कहा जिब्रील तू जा। सोने नू अरशां ते बुला के लिया, अर्श सजदा नहीं। हबीब ने जाकर कहा इलाही उम्मत है मेरी गुनाही बख्श दे, मुल लगदा नहीं। रब ने कहा उम्मत नू सोने लेकर जन्नत को जा, तेनू कोई डकदा नहीं। हिस्सियां की माफी का ये आसान है अमल, हिस्सियां की माफी का ये है आसान अमल। तुम जुमा करो सुबह शाम इसमें मोहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, शर्रिफ़नी बिजमालिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़्त पूरा है, सबका नाम लेने से माज़रत चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम मुझे याद भी नहीं, आते भी नहीं, बस इतनी बात मेरी और आपके लिए काफ़ी है। वक्त भी पूरा है। मैं जनाब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुसाफिर को दावत दी और सरकार की मिलाद में शिरकत करने की तौफीक दी अल्लाह ने। मैंने आज कुछ बातें अकीदे पर करनी है। अकीदा एक बुनियादी चीज़ है और मैंने सिर्फ अकीदे पर बात करनी है, बस। जोर भी नहीं करता। किसी का दिल चाहे मुसाफिर की बात सुन लें, किसी का दिल न चाहे न सुने, जोर नहीं है। दो पुलिस वाले हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे। और वो ऐसे हैं पुलिस वाले कि जिनकी आंखें नहीं कि देख कर मारे, कान नहीं कि उस मुजरिम की फरियाद सुने, आंख नहीं कि देखें कहाँ लगती है। उन दोनों का नाम है, एक का मुनकर और दूसरे का नकीर। वो कब्र में खूब समझाएंगे और हम समझ जाएंगे। मुनकर नकीर अच्छी तरीके से समझाएंगे हमें। मेरे जहन में, मेरे इल्म के मुताबिक मैं उस सहाबी का कौल नकल करता हूँ कि एक सहाबी की उम्र है 120 साल, रास्ते पे चलने के काबिल नहीं, आंखों में लो नहीं, सुनने की ताकत नहीं, मुंह में दांत नहीं,
और किसी ने सवाल किया कि आपकी उम्र कितनी है, तो उस सहाबी ने कहा मेरी उम्र है 1 माह। सहाबी रसूल ने कहा मेरी उम्र है 1 माह। तो वो हंसने लगे कि ये आपने सच क्यों नहीं कहा। तो उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटे सच कहा, मैंने सच कहा है कि मेरी वही जिंदगी है जो नबी पाक की खिदमत में 1 माह गुजरी है। मेरी उम्र वही है, उस माह के अलावा जो मेरी जिंदगी गुजरी है वो बेकार जिंदगी है। उस जिंदगी को मैं अपनी उम्र में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हूं। अजीज मोहतरम, आपका कीमती वक्त ये आज है, जो छोड़ कर आए वो कीमती नहीं, ये कीमती है। और ये वक्त आपका रसूल अल्लाह के दरबार में शफात कुबरा का जरिया बनेगा। ये वक्त कीमती है, वो वक्त कीमती नहीं। अजीज़ी मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150 साल की उम्र गुजार रहे हैं और सर का और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। सवाल करने वालों ने सवाल किया कि मुंह में दांत नहीं और सर के बाल भी स्याह हैं, दाढ़ी भी स्याह है, वजह क्या है। तो सहाबी रसूल ने कहा कि सैयदा जाहिदा ताहिरा बीबी आमना के शहजादे मोहम्मद अरबी ने मेरे सर पे हाथ फेरा था, जिसकी वजह से सर के बाल सफेद नहीं हुए। सर के बाल सफेद नहीं हुए। अजीज़ी मोहतरम, अकीदा आदम सफीउल्लाह 1,24,000 अंबिया किराम, आदम सफीउल्लाह गिड़गिड़ा कर रब को राजी कर रहा है। नूह नजीउल्लाह किश्ती में बैठकर रब को राजी कर रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में रहकर रब को राजी कर रहा है। मूसा कलीमुल्लाह बहरे कुल्सुम से गुजरते हुए रब को राजी कर रहे हैं। ईसा रूहुल्लाह आसमान पर रब को राजी कर रहे हैं। यूनुस नबीउल्लाह मिस्री के पेट में रब को राजी कर रहे हैं। यूसुफ नबीउल्लाह जेल में रब को राजी कर रहे हैं। 1.25 लाख नबी रब को राजी करते हैं और रब कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। 1.25 लाख नबी मुझे राजी करते हैं, फरिश्ते मुझे राजी करते हैं, मैं रब होकर मोहम्मद मुस्तफा तुझे राजी करता हूं। आखिर क्या वजह है? अफसोस इस बात का आता है कि बात अकीदे की है। मुझे दुख इस बात का आता है कि आज हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बड़े बड़े दारुल में पढ़ते हैं, लॉ करते हैं, पीएचडी करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, हम बड़े बड़े मुबल्लिग हैं, हम बड़े बड़े मुबल्लिग हमारे पास आते हैं, मगर रोना मुझे एक बात का आता है मेरे बुजुर्ग कि ऊंट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, ऊंट किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, ऊंट किसी दारुलूम में नहीं पढ़ा, ऊंट किसी आलिम के सामने नहीं बैठा, ऊंट किसी बुजुर्ग के सामने नहीं बैठा, ऊंट किसी बड़े फिलासफर के सामने नहीं बैठा। ऊंट दौड़ता हुआ नबी करीम के पास आ रहा है, ऊंट आ रहा है। मालिक ने कहा या रसूलल्लाह, ऊंट पागल है, जरा आप सेट पर हो जाएं, आपको जख्म न पहुंचा दे ऊंट।
हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं, आने दो। ऊंट करीब आता है, हुजूर ने कान लगाया। ऊंट नबी की अरबी बात को समझ रहा है और नबी ऊंट की बात को समझ रहे हैं। बात गौर की है। हुजूर ने मालिक को कहा इधर आए। मालिक करीब आते हैं, का ऊंट से शिकायत की है कि मालिक कम ज्यादा लेता है, चारा कम देता है। अफसोस कि 14वीं सदी का पढ़ा लिखा इंसान, 14वीं सदी का आलम, 14वीं सदी का पीर, 14वीं सदी का बादशाह, 14वीं सदी का सदर, 14वीं सदी का गवर्नर न समझ सका, लेकिन ऊंट समझ गया कि मुझे मोहम्मद मुस्तफा की अदालत से इंसाफ मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। ऊंट से इंसाफ ले लिया और हम सवाल करते रहे, इतराज करते रहे, दलील पे दलील देते रहे, फतवे देते रहे और सवाल करते रहे, मुनाजरे करते रहे। हाँ, मुनाजरों का भी सिलसिला रहा है, लेकिन सोचो कि इतराज करने वाले कौन थे और ईमान लाने वाले कौन थे। आदम सफील्ला पे इतराज काबिल ने किया है, आबिल ने नहीं किया। नूह अस्सलाम पे इतराज कनान ने किया है, सामने नहीं किया। इब्राहीम अस्सलाम पे इतराज नमरूद ने किया, ईमान वालों ने नहीं किया। मूसा कलीमुल्लाह पे इतराज फिरौन ने किया, ईमान वालों ने नहीं किया। नबी मुकर्रम पे इतराज अबू जहल ने किया, सदीक उमर उस्मान अली ने नहीं किया। अजीज़ मुहतरम, जैसे अभी बातें कर रहे थे उलमाए नाथवान हजरात और लोग बात कर रहे थे, बात अंदर की करो, बात अंदर की करो, गौर से बात करो। हर आलम ये बात करता है कि फारूक आजम ने मिंबरे रसूल पर खड़े होकर आवाज दी कि सारिया पीछे को देखे, और वक्फा 1500 किलोमीटर का है। वक्फा फारूक आजम मिंबर पर है, सारिया 1500 किलोमीटर दूर है। बात अंदर की करें आप कि 1500 किलोमीटर दूर फारूक आजम की कौन सी निगाह थी जो सारिया की दुश्मन की नकलो हरकत को देख रही है, और सारिया के कौन से कान थे कि 1500 किलोमीटर दूर फारूक आजम की बात को सुन रहे। अगर नबी के गुलाम 1500 किलोमीटर दूर दुश्मन की निगाहों को देख सकते हैं और नबी के गुलाम 1500 किलोमीटर दूर की बात को सुन सकते हैं, तो सवा लाख नबियों की निगाह का आलम और इंतहा क्या होगा, मुकाम क्या होगा। बात अंदर की करो। अंदर की क्या है कि नबी बाहर रहकर ऊंट पर सुहार होकर मिट्टी के नीचे तख्ते, तख्ते के नीचे मैयत के अजाब को भी देखते हैं और मैयत के आमाल को भी समझते हैं। अजाब को भी देखते हैं और आमाल को भी समझते हैं। ये पेशाब इख्तियार नहीं करता था, ये गीबत करता था। बाहर रहकर अंदर की खबर, अब कहेंगे वही हुई थी, और अंदर रहकर, रोजे के अंदर रहकर नूर मोहम्मद जंकी को बाहर की खबर, अब्दुर्रहमान जामी को गिरफ्तार करके बाहर की खबर, बाहर रहकर अंदर की खबर, अंदर रहकर बाहर की खबर। वो कहते हैं कि नबी को बढ़ाते हैं। नबी की हद का एक अंदाजा तो हमें है कि जिसने एक बार नबी पर ईमान लाया सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। सुभान अल्लाह। इससे आगे नबी की हद का इल्म आपके पास रखड़ी है तो तोल ले, उसकी हद का इल्म किसी को नहीं है। अब बात कर रहा था अकीदे की, बोलते जाए।
अकीदा क्या है कि गारिस हमारे अकीदे नहीं है। मेरे दोस्तों, बल्ब की सूरत है, रोड की सूरत है, गली की सूरत है, गाड़ी की सूरत है, मगर दो चीजें हमारे पास नहीं है। सब कुछ सहूलतें होने के बावजूद, सहूलतें सब होने के बावजूद दो चीजें नहीं हमारे पास, ज़हनी तस्कीन नहीं और कल्बी सुकून नहीं। ना बादशाह के पास है, ना गरीब के पास है, ना अमीर के पास, ना नवाब के पास, किसी के पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब चलते हैं हम इस सवाल को लेकर सदीक़ अकबर के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं। नबी भी हिजरत पर रवाना है, गुलाम असलम भी रवाना है, सदीक़ अकबर भी रवाना है, और तीनों के पास कोई चीज नहीं है। गारे सोर में जाकर आराम फरमाते हैं। जब गारे सोर में आराम फरमाया तो आराम फरमाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ की आंख खुलती है और फौरन कहते हैं या रसूल अल्लाह। क्या कहा? बोलो या रसूल अल्लाह, ऊंचे कहना या रसूल अल्लाह। क्या सिद्दीक़ का हुजूर पानी पिलाएं। क्या कहा? पानी पिलाएं। क्या सिद्दीक़ को पता नहीं था कि मैं साथ आया? मुश्किजा नहीं है, पानी नहीं है, नहर नहीं है, खूह नहीं है, मैं पानी कहां से लाऊं? मैं तो मजबूर हूं, मैं कहां से लाऊं? सिद्दीक़ अकबर ने कहा पानी पिलाओ। यह अकीदा किसका है? गारे सौर में पानी है, चश्मा है, ट्यूबवेल है, नहर है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का यह अकीदा था। बोलो क्या था? मुझे बोलो क्या था? देता वो है, देता दिलाते ये है। बोलो देता दिलाते, खिलाता खिलाते, बख्शता बख्शवाते, मां की तरह सबकी देकर कब्र में सुलाते। ये है कि रहमत रब के पास नहीं, रहमत मुस्तफा के पास है। हजूर ने फरमाया मैं तो मजबूर हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेकस हूं, मेरे पास क्या, मैं पानी कहां से लाऊं? मगर सिद्दीक़ अकबर का अकीदा था कि दिलाते ये हैं, दिलाते दिलाते। हजूर ने फरमाया सिद्दीक़ सब्र करो, अभी पानी पिलाता हूं, अभी पिलाता हूं। रब ने कहा जिब्रील फौरन चला जा, रिज़वान जन्नत को ऑर्डर दे दे कि मेरे यार ने अपने यार से जुबान कर लिया पानी पिलाने की। जिब्रील बोले मालिक क्या कहूं? रिज़वान जन्नत से कह दो कि मेरा महबूब भी बड़ी शान वाला, मेरे महबूब का यार भी बड़ी शान वाला, वो भी बड़ी शान वाला। रिज़वान जन्नत से कह दो मेरे हौज़े कौसर की नहर को वहां से दबा कर मेरे कदमों के नीचे गारे सौर से निकाल दो, गारे सौर से निकाल दो। हजूर ने फरमाया कि ये नहर जा रही है पी सदीक़ अकबर। सदीक़ अकबर हौज़े कौसर का पानी पी रही। मेरे दोस्तों, अकीदा सदीक़ अकबर का मेरी तरह आपकी तरह नहीं था। क्यों नहीं था? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए घर से निकलते हैं रात के 2 बजे। राजदार नबो रफीक अलगार वल मिज़ार अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाजा ठकोरते हैं, दरवाजा खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक़ इतने वक्त में तू जाग क्यों रहा था? कुर्बान सिद्दीक़ अकबर कहने लगे या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह,
ये गुलाम तो 6 माह से आपकी इंतजार में बैठा है, दरवाजा खोल कर के कहीं मेरे आका आए तो खड़े होने की तकलीफ ना हो। मैं तो 6 माह से ऊंट को खड़िए बिस्तरा वो पड़ा हुआ है, मैं तैयार हूं। मैं तो 6 माह से जाग रहा हूं आपके इंतजार में कि मेरे महबूब आए, इंतजार ना करना पड़े। हाय अफसोस रो इस बात पाता 14वीं सदी के मुसलमानों और करोड़ों रुपए लाकर मुसलमानों मस्जिदें बनाने वालों और करोड़ों रुपए लाकर खानकाएं बनाने वालों और करोड़ों रुपए लाकर मेरा एमपीआई बनने वालों, तुम्हारी मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहने के लिए तुमने 144 लफ्ज कर दिया है। तुमने 144 लफ्ज करके कर्फ्यू लगा दिया है। आज तो मुसलमान तो क्या कह रहा है, मुसलमान तो मुसलमान मुल्क की मस्जिद में या रसूलुल्लाह की आवाज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अंदर वो ताकत नहीं रही, अंदर वो ईमानी कुव्वत नहीं रही। मस्जिद तो बन गई मगर वो ताकत न रही। अजीज मोहतरम, ये चीज अंदर से पैदा होगी तो सदीक अकबर ने पानी पी लिया, हौज़े कौसर का पानी पिया। अकीदा ये रखो कि देता वो है, दिलाते ये है। देता दिलाते। फिर मैंने कनाडा लिखा है, मैंने ये इस यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने वहां में हिंदी जुबान में तकसीम करके वहां करके आया। मुसलमानों, दुआ मांगो और दुआ इसलिए मांगो कि हमारी महफिलों में पता नहीं ये बंदोबस्त कब से शुरू हुआ है। इस बंदोबस्त का मुझे इल्म नहीं है कि बंदोबस्त किसने कराया है, इस बंदोबस्त को कराने वाला कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, मुझे इसका कोई पता नहीं है। मुसलमानों, जब तुम बात करो तो सैयदा ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद, सैयदा रुकिया बिन्ते मोहम्मद, सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्ते मोहम्मद, सैयदा फातिमा ज़हरा बिन्ते मोहम्मद, सैयदा इब्राहिम बिन मोहम्मद, सैयदा कासिम बिन मोहम्मद, सैयदा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, सैयदा ताहिर बिन मोहम्मद, और हुजूर के 4 दामाद भी हैं और 4 साहबजादियां भी हैं, 4 साहबजादे भी हैं। अल्लाह इन सबके तो हमारी दुआ कबूल कराए। ऐसी दुआ करो खुदा की कसम, आप पत्थर को दुआ कर दो, पत्थर भी सोना बन जाए। हमने नबी के कुछ बेटों को ले लिया, किसी को छोड़ दिया, कुछ बेटियों को ले लिया, किसी को छोड़ दिया। एक एक की कुर्बानी देखो तो इनकी शान निराली। हुजूर की उम्महातुल मोमिनीन को ले लो, पीछे बरतानिया में जुनैद जमशेद मलूम लांती ने उम्मुल मोमिनीन पर हमला किया तो लाखों लोग थे मगर कोई नहीं बोल सका। नहीं, ये याद रखो मेरे दोस्तों, नाराज ना होना। कहते तौबा कर लिया नबी के सुहाबा के खिलाफ, उम्महातुल मोमिनीन की शान के खिलाफ, हुजूर के बेटों के खिलाफ कोई गलती कर ले, वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर भी तौबा करे, उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं है। वो मुतलकन काफिर और मुर्तद है, दार इस्लाम से खारिज है, उसको मुसलमान कहने वाले का भी इनकार टूट जाता है। ये हुजूर की बीवियां हैं, ये हुजूर के साहबजादे हैं, ये हुजूर की साहबजादियां हैं, ये हुजूर के सहाबा हैं। और याद रखो, ताजदार खत्म नबुव्वत के चश्मदीद गवाह नबी के सहाबा हैं। इनमें कमी करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों में चंद बातें इसलिए की है, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। हमारा अकीदा होना चाहिए है, हम अकीदे के पक्के होने चाहिए हैं, अकीदे के मजबूत होने चाहिए हैं, फिर हमारी दुनिया भी बनेगी और हमारी आखिरत भी बनेगी। इसलिए आप ऐसा करें। अगर आप परेशान हैं, आप मजबूर हैं, आप पर तकलीफ है, आप पर कोई सख्ती है, आप किसी मुश्किल में हैं, किसी मजबूरी में हैं, तो फिर आप चले जाइए हिंदुस्तान
अफसोस इस बात का आता है मुख्तम कि नेहरू ने अपने पार्लियामेंट में जब पहला खिताब किया नेहरू ने पार्लियामेंट में, तो नेहरू ने कहा कि हिंदुओं में और सिखों में और ईसाइयों में और यहूदियों में कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो मैं तुम्हारे सामने फख्रन पेश करूं कि जिस पर तुम चलकर कामयाब हो जाओ। मैं नेहरू ने कहा मैं ऐसे दो शख्सियात के नाम पेश करता हूं कि जिनकी जिंदगी अपनाओगे तो हिंदुस्तान की हुकूमत करके मजे करोगे। तो पार्लियामेंट ने कहा वो कौन? कहा वो मुसलमानों के एक अबू बकर हैं और एक उमर हैं, उनकी जिंदगी अपनाओ तो मजे करोगे, उनकी जिंदगी अपनाओ तो। ये नेहरू के लफ्ज़ हैं पार्लियामेंट हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आज हम मुसलमान गैर मजहब की मिसालें देकर अपने आप को खराब करते हैं। अजीज मुहतरम, ये चंद बातें मैंने अकायद की हैं। हमें अकीदा हमारा एक बुनियादी चीज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जिस पर निगाह नहीं वो भटक जाएगा।